भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 18वां श्लोक। अंत तवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्य माधुर्यश्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तो युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। वह श्री कृष्ण उसकी रक्षा में खड़े हैं। यदि ऐसा है तो वे अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही बचता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं। सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। उसमें रहने वाले अनुराग पूर्ति आत्मा है। भौतिक युद्ध, मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिसका जिस प्रकार बालकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर कटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेंगी। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजाति विजाति प्रवृत्ति का है, अंतर्देश में है। धन्यवाद।